नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपकी शादी हो चुकी है और आप एक विवाहित महिला हैं और आपके पति कंगाली और गरीबी का सामना करते रहते हैं और कंगाली उनका पीछा नहीं छोड़ती, तो कहीं इसका कारण आप खुद तो नहीं हैं? क्योंकि अगर महिलाएं अपने मायके से कुछ ऐसी चीज़ें ले आती हैं जो उन्हें नहीं लानी चाहिए, तो इसका असर उनके परिवार और उनके पति पर पड़ता है। और न केवल उनके पति को गरीबी का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनका चलता हुआ कामकाज बंद पड़ जाता है और भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो ज़रा सोच कर देखिए कि आखिरी बार आप अपने मायके कब गई थी, और क्या आप अपने मायके से कोई ऐसी चीज़ लेकर आई हैं जिसके बाद आपके पति के जीवन में दुर्भाग्य ने अपनी जगह बना ली है? क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि महिलाओं को भूलकर भी अपने मायके से यह चीज़ कभी भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उनके पति को गरीबी और बदकिस्मती का सामना करने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर कौन सी चीज़ें गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से लाने से मना किया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म गंगा में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अपनी बेटी को वो सब कुछ दे जो उसके आने वाले जीवन के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कई ऐसी चीज़ें भी दे देते हैं जिससे न केवल उसके ससुराल में परेशानी शुरू हो जाती है, बल्कि उसके ससुराल में भयंकर गरीबी, बीमारी, लड़ाई झगड़े, क्लेश का सामना करना पड़ता है। और इनमें से कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपकी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी भी बर्बाद कर देती है। तो अगर आप एक माता पिता हैं या फिर एक महिला या पुरुष हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से जो चीज़ लाने के लिए मना किया है उनके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, अचार। तो दोस्तों, गुरुजी ने सबसे पहले महिलाओं को कहा है कि अपने मायके से अचार बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हमने अपनी दादी नानी के ज़माने से देखा है कि मम्मी जब भी नानी के यहाँ जाती थी तब नानी उनको अचार पापड़ जैसी चीज़ें भर भर के देती थी, और जब भी बुआ हमारे घर आती थी तो दादी भी उनके लिए ऐसी ही कुछ करती थी। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि महिलाओं को अपने मायके से अचार तो भूलकर भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, कलह और विवाद होते हैं तो इनकी वजह आप खुद हैं, क्योंकि अचार का स्वभाव खट्टा और तीखा होता है और लड़कियां अपने मायके से जो कुछ लेकर आती हैं उसका सीधा प्रभाव उनके ससुराल की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर दिखाई देती हैं। नंबर 2, सुई धागा। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से सुई धागा लाने के लिए भी मना किया है। गुरुजी ने कहा है कि चाहे जो भी हो जाए, महिलाओं को कभी भी अपने मायके से सुई और धागा लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह सुई और धागा आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को जन्म देता है। अगर आप अपने मायके से यह सब चीज़ें ले आती हैं तो आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों के शुभ परिणाम में रुकावट आती है। साथ ही आपके पति चाहे जितना भी कोशिश कर ले, वह चाहकर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप अपने मायके जाए तो भूलकर भी वहां से सुई धागा लाने की गलती ना करें।
नंबर 3, मिर्च मसाले। इसके अलावा गुरुजी ने महिलाओं को अपने मायके से मिर्च मसाले जैसी तीखी चीज़ें लाने से भी मना किया, क्योंकि अगर महिलाएं अपने मायके से यह सब चीज़ें लेकर ससुराल आती हैं तो उनके पारिवारिक रिश्तों में भी वैसे ही तीखापन आ जाता है और इसकी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में भी लगातार विवाद पैदा होते रहते हैं और झगड़े कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो महिलाएं भूलकर भी अपने मायके से मसाले जैसी तीखी चीज़ें लाने की गलती न करें। नंबर 4, गूथा हुआ आटा। इसके अलावा गुरुजी ने महिलाओं को मायके से गूथा हुआ आटा लाने से भी मना किया है। दरअसल अगर हम अपने शास्त्रों की तरह देखें तो गूथा हुआ आटा अगर पिंड के रूप में बना होता है तो यह नकारात्मक शक्तियों का घेरा माना जाता है। हमसे अक्सर हमारे बड़े लोग कहते हैं कि जब भी आप खाने के लिए आटा गूंथे तो उस पर अपनी उंगलियों की छाप जरूर बनाएं ताकि वह आटा सुख सौभाग्य का प्रतीक बन जाए। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में आटे का पिंड का इस्तेमाल पिंडदान करने के लिए किया जाता है और अगर ज़्यादा देर तक आटा रखा रहता है या फिर गूथा हुआ आटा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी ऊर्जाएं उसमें प्रवेश कर जाती है। इससे आपको अपने घर में परेशानियां देखने को मिलती हैं। इससे या तो आपके घर में बीमारी होनी शुरू हो जाती है या फिर एक के बाद एक नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। आपका चलता हुआ व्यापार ठप हो जाते हैं और एक के बाद एक नुकसान होना शुरू हो जाता है और आपको भयंकर कंगाली का सामना करना भी पड़ता है। तो आप ये गलती भूलकर भी न करें। नंबर 5, चूल्हा सिलेंडर। दोस्तों, जब भी कोई माता पिता शादी के समय अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसे दहेज देते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप भले ही अपनी बेटी को गृहस्थी सामान दे दीजिए लेकिन आप का दिया हुआ चूल्हा और सिलेंडर आपकी बेटी की गृहस्थी को तोड़ने का काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां दहेज में चूल्हा और सिलेंडर लाती हैं वह अपने परिवार के साथ साझे में नहीं रह पाती और उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। नंबर 6, चाकू, छुरी और नोकेदार हथियार। इसी के साथ महिलाएं ध्यान रखें कि अपने मायके से चाकू, छुरी जैसी तेज धारदार वाले हथियार और लाइटर, माचिस जैसे उपकरण भी ना लेकर आएं, क्योंकि यह सारी चीज़ें एक तो लोहे की बनी होती हैं जो दरिद्रता और शनि देव का रूप होती हैं। इसके अलावा ज्वलनशील वस्तुएं आपके घर गृहस्थी में आग लगाने की काम करती है और यह नकारात्मक ऊर्जा का भंडार भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि आप अगर मायके से धारदार चीज़ें लेकर आती हैं तो रास्ते की सारी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आप अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वे चीज़ें जो गुरुजी ने महिलाओं को मायके से ससुराल लाने के लिए मना किया है ताकि उनके घर गृहस्थी आसानी से और सरल तरीके से चल सके। इसके अलावा महिलाओं की कुछ खास आदतें भी होती हैं जिसकी वजह से वह अपनी घर गृहस्थी को खुद ही बर्बाद कर लेती हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं बिना नहाए ही रसोई घर में काम करने लग जाती है और खाना बनाने लगती है। इसी के साथ जो महिलाएं शाम के समय घर में झाड़ू लगाती हैं या फिर बिस्तरों पर बैठकर खाना खाती हैं या खाने की थाली में ही अपने हाथ धो देती है या रात को सिंक में जूठे बर्तन रखकर सोती हैं, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता लगातार अपने पैर पसार लेती हैं और भूलकर भी माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के यहाँ प्रवेश नहीं करती। तो जो महिलाएं अपने परिवार का भला चाहती हैं, अपनी पति को तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं और यह चाहती हैं कि उनकी वजह से उनके घर और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े ना हो, तो यह गलतियाँ खास तौर पर बिल्कुल न करें। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि यदि आप अपने घर में बहुत सी परेशानियाँ चल रही है
या फिर आपको बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा है तो आप शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत जरूर करें और उनका विधिवत पूजन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्द आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और आपसे हुई सभी गलतियां को भी माफ़ कर देती हैं और जिससे लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से आपकी रक्षा करते हैं और आपकी तिजोरी में विराजमान रहते हैं और आपको उचित फल देते हैं। और अगर माता लक्ष्मी के पूजा आराधना करने का तरीका और कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों के पास भी पहुंचाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।